हिंदू धर्म में अनेकों देवी देवताओं की पूजा की जाती है। भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव, इन त्रिमूर्तियों को महत्वपूर्ण माना गया है। भगवान ब्रह्मा को सृष्टि का निर्माता, भगवान विष्णु को सृष्टि का संचालक और भगवान शिव को विध्वंसक के रूप में जाना जाता है। इनमें से आज मैं भगवान विष्णु के संबंध में इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ, जो जगत के संचालक है। भगवान विष्णु को जगत का पालक बताया गया है, इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन में अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। विष्णु आराधना से व्यक्ति को यश और लक्ष्मी की तो प्राप्ति होती ही है, साथ ही व्यक्ति आनंद से अपने तथा अपने कुटुंब का पालन पोषण कर पाता है। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान विष्णु के 1000 नामों के द्वारा भगवान विष्णु की आराधना और उपासना की गई है, जो व्यक्ति को विभिन्न दोषों और पापों से मुक्त करती है। ज्योतिष शास्त्र में भी विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से व्यक्ति को अत्यधिक लाभ होता है। भगवान विष्णु जीवन के संरक्षक है और हमारे जीवन को बचाते हैं। भगवान विष्णु पृथ्वी पर पनपने के लिए जीवन के विभिन्न रूपों का निर्वाह करते हैं। हालांकि भगवान विष्णु की प्रार्थना करने के लिए कई श्लोक हैं, लेकिन इन सब में से सबसे प्रभावशाली जो पाठ है वह विष्णु सहस्त्र नाम पाठ है। यह भगवान विष्णु से जुड़ने के लिए सरल और प्रभावी तरीकों में से एक तरीका है। हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ व्यक्ति को रोज करना चाहिए। अगर जो व्यक्ति रोज इस पाठ को करने में अक्षम है तो उस व्यक्ति को एकादशी, अनंत चतुर्दशी, देवसैनी एकादशी, देव उठनी एकादशी, दीपावली, खरमास, पुरुषोत्तम मास, किसी तीर्थ क्षेत्र में, किसी पर्व में इस पाठ को जरूर करना चाहिए। इस पाठ को करने के कुछ नियम हैं और उसके चमत्कारिक फायदे भी मिलते हैं। जो भी व्यक्ति विशेष अवसरों पर व्रत रखने के साथ साथ यदि विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र पढ़ता है, उस व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूर्ति होती है। इस पाठ से घर में धन धान्य और सुख संपदा बनी रहती है। इस पाठ करने से व्यक्ति को संतान पक्ष का सुख प्राप्त होता है। अगर कुंडली में बृहस्पति ग्रह की स्थिति खराब है तो व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति ग्रह की स्थिति सही हो जाती है। जिस व्यक्ति का भी विवाह नहीं हो रहा है उस व्यक्ति को इसका नियमित पाठ करना चाहिए। अगर संतान उत्पत्ति नहीं हो पा रही है तो उस व्यक्ति को भी इसके लिए विष्णु सहस्त्र नाम का नियमित पाठ करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थिति है, कई बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, तो आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित कर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। यह पाठ करने से व्यक्ति का भाग्योदय होता है। व्यक्ति के जीवन में आने वाली बाधाओं को यह पाठ जीवन में उत्पन्न नहीं होने देता। इस पाठ को करने से व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है, व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन से जुड़ी हुई हर प्रकार की समस्याएं इस पाठ को करने से समाप्त हो जाती है। विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ को प्रतिदिन जप करने से व्यक्ति के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, जातक की एकाग्रता बढ़ती है, जीवन में तनावों से मुक्ति मिलती है और सकारात्मक चीजों की ओर व्यक्ति का ध्यान केंद्रित होता है। यह पाठ व्यक्ति के मन में सकारात्मक चीजों को भर देता है और व्यक्ति के जीवन से सभी बाधाओं को दूर करने में मदद करता है। यह शक्तिशाली जप उस व्यक्ति के पापों को समाप्त करने में मदद करता है, व्यक्ति को धार्मिक मार्ग की ओर ले जाता है। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करने से व्यक्ति को विभिन्न अभिशापों और दुर्भाग्य को दूर करने के लिए मदद मिलती है। अगर किसी जातक की कुंडली में ग्रहों की स्थिति खराब होती है तो उस व्यक्ति को विष्णु सहस्त्र नाम पाठ को जरूर करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का नियमित जाप व्यक्ति के घर में सौभाग्य और खुशियों को लाता है, वित्तीय कठिनाइयों को दूर कर देता है, व्यक्ति की आर्थिक स्थिति सुधर जाती है, घर में होने वाले रोग आदि चीजों को घर से दूर कर देता है। आप यह समझ लीजिए, जीवन में आने वाली हर प्रकार की परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाना बहुत शुभ परिणाम देता है। जो भी व्यक्ति इस पाठ को रोज करना चाहता है उस व्यक्ति को बृहस्पतिवार के दिन से इस पाठ को शुरू करना चाहिए। इस पाठ को शुरू करने से पहले आप किस निमित्त इसे कर रहे हैं, अपने जीवन में किस परेशानी से मुक्ति चाहते हैं, इसके लिए आपको सबसे पहले दिन संकल्प लेना होगा
कि आप इसे किस निमित्त करने जा रहे हैं, और उसके बाद आप इस पाठ को रोज कर सकते हैं। इसी तरह से आप इसे किसी व्रत के दिन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आपको विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ से पहले संकल्प लेना अनिवार्य है। अगर इस पाठ के नियमों की हम बात करें तो इस पाठ को करने से पहले व्यक्ति को पवित्र होना आवश्यक है। हो सके तो इस पाठ को आप व्रत रखकर ही करें। जो व्यक्ति इसका नित्य पाठ करता है उस व्यक्ति को सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करने के बाद इस पाठ को पढ़ना चाहिए। और जो व्यक्ति व्रत के दिन इस पाठ को पढ़ता है उस व्यक्ति को व्रत के पारण में सात्विक और उत्तम भोजन करना चाहिए। पाठ करने वाले व्यक्ति को पीले वस्त्र धारण जरूर करने चाहिए। पाठ करने से पूर्व भगवान श्री हरि की विधिवत पूजा करनी चाहिए और बाद में भगवान विष्णु को गुड़ और पीली मिठाई अर्पित करनी चाहिए। पाठ शुरू होने के बाद बीच में उठकर किसी अन्य कार्य को नहीं करना चाहिए। इस पाठ को करने के लिए विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पुस्तिका को ससम्मान पाठ पर विराजमान कर इस पाठ को करना चाहिए। पाठ करने के बाद पुनः भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और फिर उसके बाद आरती कर प्रसाद वितरण करना चाहिए। आपके मन में जो भी मनोकामना है अगर आप उसकी पूर्ति चाहते हैं तो आपको हर बृहस्पतिवार के दिन इस पाठ को करना चाहिए। तो जो भी व्यक्ति इस पाठ को सच्ची निष्ठा और श्रद्धा के साथ करता है तो उस व्यक्ति को इसके शुभ परिणाम जरूर प्राप्त होते हैं। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी जो विष्णु सहस्त्रनाम के संबंध में थी। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।